मेरी जो मामी है वो काफी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। घर परिवार की बातें मीडिया के थ्रू डिस्कस नहीं हो तो वो ज्यादा अच्छा होता है। तो बात ही नहीं करता है। आप बेहुदा और बेवकूफ आदमी, आप बेहुदा और बेवकूफ आदमी। 14 साल, ये महज एक वक्त नहीं, एक पूरा वनवास है। एक ऐसा वनवास जिसने बॉलीवुड के सबसे खुशमिजाज परिवार को दो हिस्सों में चीर दिया। एक तरफ थे बॉलीवुड के चीची यानी गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता, तो दूसरी तरफ उन्हीं का अपना खून, उनका लाडला भांजा कृष्णा अभिषेक और कश्मीरा शाह। आप चैनल के माध्यम से इंसल्ट करेंगे और चैनल पे ही माफी मांग लेंगे। कब मेरे आपसे इतना परायापन आ गया? क्या आपने कभी सोचा है कि जिस भांजे को गोविंदा ने अपने बच्चों की तरह पाला, जिसकी उंगली पकड़कर उसे फिल्मी दुनिया की गलियां दिखाई, उसी ने अपने मामा को सरेआम नाचने वाला कह दिया। आखिर सुनीता आहूजा के दिल में नफरत की वो कौन सी चिंगारी सुलगी थी कि कृष्णा का नाम सुनते ही वो ज्वालामुखी की तरह फट पड़ती थी। You know, I interviewed Krishna and Aarti, and they spoke so fondly. Don't ask questions about them, please. आज जब 14 साल बाद सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जहां परिवार एक साथ बैठा है, तो हर किसी की नजरें एक ही सवाल ढूंढ रही हैं। उस फ्रेम से हीरो नंबर 1 यानी गोविंदा गायब क्यों है? क्या ये सुलह दिल से हुई है या ये सिर्फ कैमरे के सामने पहना गया एक मुखौटा है? आज के इस वीडियो में हम उस कड़वाहट की तह तक जाएंगे जिसे सुलझाने में 1.5 दशक बीत गए। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये कहानी फिल्मी नहीं बल्कि असली जज्बात और गहरी नफरत की है। कहानी की शुरुआत उस दौर से होती है जब कृष्णा अभिषेक इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे थे। उस वक्त गोविंदा सिर्फ मामा नहीं बल्कि कृष्णा के लिए एक लिविंग लीजेंड और गॉडफादर थे। खुद कृष्णा ने कई इंटरव्यूज में माना कि उनके पिता के गुजर जाने के बाद गोविंदा ने उनकी पढ़ाई से लेकर उनके शुरुआती करियर तक में बहुत मदद की। सुनीता आहूजा, जो अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं, वो कृष्णा को यशवर्धन और टीना से कम नहीं मानती थी। उनके घर में कृष्णा का वही हक था जो एक सगे बेटे का होता है। लेकिन कहते हैं ना कि जब रिश्तों में ईगो की एंट्री होती है तो प्यार के बड़े बड़े महल ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। इस अटूट रिश्ते की नींव तब हिली जब कृष्णा ने अपनी एक अलग पहचान बनानी शुरू की। उन्होंने कॉमेडी की दुनिया में अपना नाम बनाया और उनके साथ जुड़ी कश्मीरा शाह। साल 2016 में कृष्णा अभिषेक कलर्स टीवी पर अपना शो कॉमेडी नाइट्स बचाव कर रहे थे। शो की टीआरपी आसमान छू रही थी। इस शो का फॉर्मेट रोस्ट पर आधारित था, जहां मेहमानों का मजाक उड़ाया जाता था। लेकिन कृष्णा को क्या पता था कि मजाक मजाक में वो अपने ही घर में आग लगा लेंगे। एक एपिसोड के दौरान जब शो पर गोविंदा को बुलाने की चर्चा हो रही थी, तब कृष्णा ने मजाक कह दिया, मैंने गोविंदा को अपना मामा रखा है। सुनने में ये एक मामूली पंचलाइन लग सकती है, लेकिन इसके गहरे जख्म थे। गोविंदा, जो उस समय अपने करियर के एक खराब मोड़ पर थे और जो हमेशा अपनी गरिमा और स्टारडम को लेकर बहुत सेंसिटिव रहे हैं, उन्हें ये बात तीर की तरह चुभ गई। आपके दुश्मन है कि नहीं है? किसी एक्टर से कह रहा है मुझे जरूरत ही नहीं है, मेरे तो घर में मेरा मामा है। उन्हें लगा कि कृष्णा दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि गोविंदा उनकी वजह से चर्चा में है। गोविंदा को लगा कि ये उनके वजूद का अपमान है। गोविंदा ने पब्लिकली अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि कृष्णा टीवी पर मेरा नाम बेचकर रोटियां सेक रहा है, लेकिन घर में वो मेरा सम्मान नहीं करता। ये पहला मौका था जब घर की बात सड़क पर आई थी। अगर मामा भांजे की लड़ाई चिंगारी थी तो उसे जंगल की आग बनाने का काम किया महिलाओं के बीच की जंग ने। साल 2018 में कश्मीरा शाह ने एक ऐसा ट्वीट किया जिसने सुनीता आहूजा को चंडी का रूप लेने पर मजबूर कर दिया। कश्मीरा ने लिखा, कुछ लोग पैसों के लिए शादियों में नाचते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसमें गलत क्या है, कलाकार तो नाचते ही हैं। लेकिन सुनीता आहूजा ने इसे पर्सनली ले लिया। उनका मानना था कि यह तंज सीधा गोविंदा पर कसा गया है, क्योंकि उसी वक्त गोविंदा एक टीवी शो में बतौर गेस्ट शामिल हुए थे। कृष्णा ने बाद में सफाई दी कि वो ट्वीट सुनीता या गोविंदा के लिए नहीं था, बल्कि उनकी बहन आरती के लिए था। लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। बस यहीं से शुरू हुआ आरोपों का वो सिलसिला जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सुनीता ने मीडिया में खुलकर कहा, हमने उन्हें पाला और आज वो हमें ही नीचा दिखा रहे हैं। उन्होंने कृष्णा और कश्मीरा से सारे रिश्ते तोड़ लिए और कसम खाई कि वो दोबारा कभी उनकी शक्ल नहीं देखेंगी। सुनीता आहूजा का गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, कृष्णा का टैलेंट सिर्फ इतना है कि वो गोविंदा का भांजा है। अगर उसके नाम से गोविंदा हट जाए तो उसे कोई नहीं पूछेगा। ये एक बहुत बड़ा प्रहार था। दूसरी तरफ कृष्णा का पक्ष भी कमजोर नहीं था। कृष्णा ने आरोप लगाया कि जब उनके जुड़वा बच्चे अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे, तब मामा गोविंदा उन्हें देखने तक नहीं आए। कृष्णा ने कैमरे पर रोते हुए कहा था, मामा ने मुझे फोन तक नहीं किया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब गोविंदा ने चुप्पी तोड़ी। गोविंदा ने एक प्रेस रिलीज जारी की और बताया कि वो अस्पताल गए थे, लेकिन उन्हें बच्चों से मिलने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा, कृष्णा अब मीडिया में झूठ बोलकर फुटेज खाना चाहता है।
गोविंदा का सबसे बड़ा आरोप ये था कि कृष्णा ने मीडिया में जाकर परिवार की बातें उछालकर अपने शो की टीआरपी बटोरी। घर परिवार की बातें मीडिया के थ्रू डिस्कस नहीं हो तो वो ज्यादा अच्छा होता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक ही शहर में रहकर एक ही इंडस्ट्री में काम करते हुए 14 सालों तक इन दो परिवारों ने एक दूसरे के घर का पानी तक नहीं पिया। कृष्णा कई बार नेशनल टेलीविजन पर माफी मांगते हुए नजर आए। चिची मामा, मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ और आपको बहुत मिस करता हूँ। द कपिल शर्मा शो पर जब भी गोविंदा और सुनीता गेस्ट बनकर आते, कृष्णा उस एपिसोड की शूटिंग छोड़ देते थे। उन्हें डर था कि कहीं उनकी वजह से कोई नया विवाद न हो जाए। सुनीता आहूजा का गुस्सा इतना भयानक था कि उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं मरते दम तक कृष्णा और कश्मीरा का चेहरा नहीं देखूंगी। अगर घर में आग भी लग जाए तो भी मैं उन्हें नहीं बुलाऊंगी। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये उस ममता का अपमान था जो उन्होंने कभी कृष्णा पर लुटाई थी। लेकिन दोस्तों, वक्त सबसे बड़ा मरहम है। हाल ही में एक इवेंट में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। सुनीता आहूजा और कृष्णा अभिषेक एक ही छत के नीचे थे। लोग सांसें थामे देख रहे थे कि क्या आज फिर झगड़ा होगा, लेकिन नहीं। कृष्णा अपनी मामी के पास गए, उनके पैर छुए और सुनीता जी ने उन्हें गले लगा लिया। 14 साल की नफरत चंद सेकंड में आंसुओं में बह गई। लेकिन रुकिए, कहानी में अभी भी एक बड़ा ट्विस्ट बाकी है। इस रियूनियन की तस्वीरों में कृष्णा है, सुनीता है, कश्मीरा भी है, लेकिन गोविंदा कहीं नजर नहीं आए। क्यों? क्या गोविंदा ने अब तक कृष्णा को माफ नहीं किया, या फिर ये रियूनियन सिर्फ दिखावा था? सूत्रों की माने तो गोविंदा अभी भी कृष्णा की पिछली हरकतों से दुखी है। सुनीता ने तो अपने भांजे को माफ कर दिया, लेकिन गोविंदा के लिए वो जख्म अभी भी ताजा है। गोविंदा का मानना है कि जो सम्मान एक बार चला जाता है वो वापस नहीं आता। इस रियूनियन की सबसे बड़ी चुनौती थी कश्मीरा शाह। जिस औरत ने विवाद शुरू किया, क्या सुनीता ने उन्हें गले लगाया? रिपोर्ट्स कहती हैं कि दोनों के बीच की बर्फ पिघली तो है, लेकिन रिश्तों में वो पुरानी मिठास अभी भी गायब है। सुनीता ने कृष्णा के लिए दरवाजा खोला है, लेकिन कश्मीरा के लिए शायद अभी भी नो एंट्री का बोर्ड लगा है। ये कहानी हमें सिखाती है कि शब्द वो तीर हैं जो एक बार कमान से निकल जाए तो वापस नहीं आते। 14 साल एक बहुत बड़ा समय होता है। कृष्णा ने नाम कमाया, शोहरत कमाई, लेकिन अपने मामा का साथ खो दिया। आज रियूनियन तो हो गया है, पर क्या दिल वाकई मिल गए हैं? क्या गोविंदा कभी कृष्णा को फिर से अपने सीने से लगाएंगे? परिवार में झगड़े सबके होते हैं, लेकिन क्या उन झगड़ों को 14 साल तक खींचना सही था? आप क्या सोचते हैं, गलती किसकी थी? सुनीता आहूजा की नाराजगी सही थी या कृष्णा का माफी मांगना काफी था? कमेंट में हमें